Hello friends, this is Jayalakshmi classes conducting courses through online. The courses which are offered that are English grammar, English speaking, CBSE, SSC, 1st to 10th, NIS and much more. If you see these videos, this grammar series which is also useful for competitive exams like banking, RRB, UPSC and MPSC. सो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यह जो वीडियो है सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसकी एक ख़ास बात है। आप अगर देखोगे कि ग्रामर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। जो आपने ग्रामर पढ़ा है वो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज़ होने ही वाला है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और उन तक पहुँचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्हें सच में ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सभी को कहीं ना कहीं ग्रामर की वजह से, इंग्लिश ग्रामर की वजह से आपको परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एजुकेशन जो है, मतलब मुझे लगता है कि एजुकेशन इट्स लाइक ए रिवर एंड इट शुड टच एवरी सिंगल माइंड। तो मुझे लगता है कि ये जो नॉलेज है, ये जो एजुकेशन है, ये सब तक पहुंचना चाहिए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा ज़रूर। और आप जिस दिन विदाउट एनी मिस्टेक जब आप इंग्लिश ग्रामर बोलोगे तो लोग भी आपको कार्तिक आर्यन जैसे ही एक्सप्रेशन देंगे। देखिए यहाँ पर कार्तिक आर्यन कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, वाह क्या बात है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? हे पार्ट्स ऑफ स्पीच काय असतात? जेव्हा कधीही आपण कुठलाही स्टेटमेंट किंवा कुठलाही सेंटेन्स लिहितो किंवा कधी आपण एक लेटर लिहितो किंवा एसे लिहितो, तर त्यामध्ये आपण शब्द शब्द आणि शब्द आपण जोडत जातो। भरपूर असे शब्द जोडलेले असतात, त्यापासून आपल्याला एक सेंटेन्स किंवा स्टेटमेंट भेटतो। पण प्रत्येक वर्डचा एक कैरेक्टरिस्टिक असतो, है ना। अभी हर एक स्टेटमेंट का, हर एक जो सेंटेंस है या ऐसे लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, तो वो जो सेंटेंस या स्टेटमेंट है वो एक वर्ड से बनता है। और हर एक वर्ड का, प्रत्येक वर्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पार्ट ऑफ सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट दी सेंटेंसेस, है ना। वो एक इंस्ट्रूमेंट की जैसे यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंड लिख दिया, मतलब दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम एंड लिखते हैं। वैसे ही कुछ पूछने के लिए हम व्हाट, व्हाई, हाउ, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अभी यहाँ देखिए कि वर्ड विथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, है ना। हर एक वर्ड का एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि कोई वर्ड किसी का नाम बताता है, कोई वर्ड किसी को जोड़ता है, कोई वर्ड किसी के बारे में बोलता है ना। तो ऐसे ऐसे उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिन्हें हम यूज़ करके एक प्रॉपर सेंटेंस या प्रॉपर कोई पैराग्राफ या लेटर या ऐसे हम लिखते हैं। तो टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है 8, ठीक है। तो वह 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो होते हैं नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो यह 8 टाइप के हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। तो सबसे पहले में जो है वो देखेंगे हम नाउन। तो अब ये नाउन क्या होता है? तो इसे हम नाम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये नाउन क्या होता है? अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन हे जे आहे हे कोणाचंही नाव असू शकतो, एका पर्सनचा, एका व्यक्तीचा किंवा जागेचा किंवा कुठल्याही पशु प्राण्यांचा आणि किंवा कुठल्याही वस्तूंचा, है ना। तर पर्सन जो है वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि गर्ल, बॉय, मॉम, डैड, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, मिस्टर जोन्स, है ना। किसी का भी नेम हो सकता है। प्लेसेस जैसे स्कूल, होम, प्लेग्राउंड, जू, ये सब। एनिमल डॉग, बी, फ्रॉग, काउ, लिजर्ड, है ना। थिंक, बीक, फॉरएवर, फ्लावर, शूज़, पेंसिल, है ना। तो नाउन यानी क्या है? किसी का नाम, है ना। फिर वो चाहे एनिमल हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो पर्सन हो, है ना। सिर्फ
नाम जो होता है, जिस नाम से हम उसे पहचानते हैं या जिस नाम का प्रयोग हम करते हैं सेंटेंस में, उसे हम नाउन ऐसे कहते हैं। अभी नाउन के प्रकार भी होते हैं, देर आर टाइप्स, डिफरंट टाइप्स ऑफ नाउन, है ना. नाउनचे प्रकार पण असतात, जसं की कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन, कंपाऊंड नाउन, कलेक्टिव्ह नाउन. देर आर 8 मेन टाइप्स ऑफ नाउन. सो वी विल सी वन बाय वन, है ना. आपण एक एक करून बघूयात. सर्वात पहिले कॉमन नाउन आणि प्रॉपर नाउन. तर कॉमन नाउन आणि प्रॉपर नाउनमध्ये डिफरन्स काय आहे की कॉमन नाउन मीन्स इट इज अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, and proper noun is a proper noun is a specific name of a person, place or animal thing, है ना. म्हणजे कॉमन नाउन आपण कोणाला म्हणू शकतो, जसं की आपण कॉमनली जसं बोलतो, जसं की मॅन, है ना, हे कोणाला पण म्हणू शकतो आपण. पण अब्राहम लिंकन हे कोणाला पण म्हणू शकतो का? नाही. जो व्यक्ती असेल त्यालाच म्हणू शकतो. म्हणून प्रॉपरली नेम घेऊन आपण ज्यांना म्हणतो, जसं की राम असेल, नीरज असेल, आमिर असेल, है ना, अमर असेल, तर हे सगळे झाले प्रॉपर नाउन. जर का मी यांचं म्हटलं मॅन, है ना, तो कोणी पण होऊ शकतो, है ना. म्हणून कॉमन नाउन मीन्स इट इज अ जनरल नेम गिवन टू द पीपल, टू द थिंग, टू द ॲनिमल अँड टू द प्लेस. and proper noun means a specific name given to the person, place or animal or thing, है ना. जसं की इथे लिस्ट दिली आहे कॉमन नाउनची, जसं की माउंटेन. माउंटेन कुठला पण असू शकतो, पण माउंट एव्हरेस्ट तर एकच माउंटेन आहे ना, म्हणून तो प्रॉपर नाउन झाला माउंट एव्हरेस्ट, आणि माउंटेन हा कॉमन नाउन झाला, है ना. आणि थर्ड एक्झाम्पल आहे बिल्डिंग. बिल्डिंग भरपूर असू शकतात, पण व्हाईट हाऊस एकच असू शकतो, है ना. कोणी असं नाही म्हणू शकत बाबा आमच्या घरी व्हाईट हाऊस आहे, है ना, आमचं घरच व्हाईट हाऊस आहे, असं नाही म्हणू शकत, है ना, कारण व्हाईट हाऊस एकच आहे. तसंच डॉग भरपूर असू शकतात, पण स्पॉट हा एक पर्टिक्युलर डॉग आहे. तसंच स्टेट भरपूर असू शकतात, पण टेक्सास हा एक स्पेसिफिक स्टेट आहे, है ना. असे भरपूर एक्झाम्पल आहे. अजून एक गोष्ट लक्षात घ्या की प्रॉपर नाउन ऑलवेज आर कॅपिटलाइज्ड इन सेंटेन्स. मीन्स वॉट, की जो कुठलाही वर्ड आपण प्रॉपर नाउन म्हणून लिहितो त्याचा पहिला लेटर जो असेल तो कैपिटलस असायला पाहिजे, है ना. जो भी पहला लेटर होगा उसे हम कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए, जो भी प्रॉपर नाउन होगा. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ नाउन, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, है ना. अभी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में क्या फ़र्क है. काउंटेबल नाउन जो है विच कैन बी काउंटेड, है ना, एंड अनकाउंटेबल नाउन मीन्स विच कॅनॉट बी काउंटेड, है ना. काउंटेबल नाउन म्हणजे काय, ज्या गोष्टीला आपण मोजू शकतो, है ना, आणि अनकाउंटेबल नाउन म्हणजे ज्या गोष्टीला आपण मोजू नाही शकत, है ना. फॉर एक्झाम्पल एन ॲपल, एक ॲपल आहे, है ना. हा स्कूल आहे, है ना, एक पिक्चर आहे, 2 पिक्चर आहे, 3 पिक्चर आहे, है ना, असं पण बोलू शकतो. तर त्याला काउंटेबल नाउन म्हणतात. पण अनकाउंटेबल नाउन मीन्स शुगर, है ना, इन्फॉर्मेशन, वॉटर, अंडरस्टँडिंग, हे सगळे गोष्ट. आता शुगर तुम्ही म्हणणार की आम्ही तर किलोभर मोजतो, 2 किलो मोजतो, 3 किलो मोजतो, तसं नाही. एक एक शुगर तुम्ही मोजू शकता का? नाही मोजू शकत, है ना. एक एक शुगर आप जो शुगर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक एक आप मोज सकते हो क्या? नहीं. वो आप किलो में मोजते हो, 2 किलो में मोजते हो, 3 किलो में उसे वेट करते हो, पर आप एक एक करके उसे आप उसे गिन नहीं सकते, है ना. तो इन्फॉर्मेशन वैसी ही होती है कि उसे हम गिन नहीं सकते, है ना. इन्फॉर्मेशन, वाटर हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये सब चीज़ें हम गिन नहीं सकते. जो गिन नहीं सकते उस पर्टिकुलर नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन ऐसे कहते हैं. और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, काउंटेबल नाउन जो होता है वो कभी भी सिंगुलर या प्लूरल दोनों में भी हो सकता है, पर अनकाउंटेबल नाउन ये कभी भी सिंगुलर में ही होता है ना. कधी पण ही गोष्ट लक्षात ठेवा की काउंटेबल नाउन हा सिंग्युलर किंवा प्लुरल होऊ शकतो, पण अनकाउंटेबल नाउन हा कधी पण सिंग्युलर वर्बमध्येच असतो. ठीक आहे, अंडरस्टूड. ओके. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन. अभी इन दोनों में क्या फ़र्क होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते,
जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे बोलते हैं। और कॉन्क्रीट नाउन मीन्स व्हाट, कि जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बुक है, एक ट्री है, एक रेड कलर की कार है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, उसे कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप जैसे देखेंगे ट्रस्ट है, लव है ना, माँ का प्यार है, जिसे हम नहीं छू सकते पर उसे महसूस कर सकते हैं। नॉलेज है ना, नॉलेज को भी हम नहीं छू सकते, है ना, नहीं देख सकते, लेकिन पर उसे महसूस कर सकते हैं कि नहीं भाई इसके पास नॉलेज है ना। वैसे ही देखिए यहाँ पर नीचे में उसका डेफिनेशन भी दिया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर वर्ड्स दैट रेफर्स टू इंटिटीज दैट वी कैनॉट फील विथ आवर फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस मीन्स हमारे जो फाइव सेंसेस है, जैसे कि ईयर, आइज, नोज, टंग, है ना, हैंड, है ना, ये सब चीज़ें। Concrete noun are on the other hand can be detected and felt with our five senses. Okay, now let's move on to another type of noun, that is compound noun and collective noun. अभी compound noun और collective noun में क्या फ़र्क होता है? compound noun माने किसी दो नाउन को जोडकर एक नाउन बना दिया जाता है ना. जेव्हा कधीही आपण दोन नाउनला जोडून एक नाउन तयार करतो त्याला म्हणतात कंपाऊंड नाउन. जसं की ग्रेट अंकल है ना, दोन शब्द आहेत. होमवर्क दोन शब्द आहेत. बास्केटबॉल दोन शब्द आहेत, है ना, दोन शब्द मिळून एक शब्द होतात. व्हॉलीबॉल है ना, दोन शब्द मिळून एक शब्द होत आहे. तसंच असे भरपूर असे आपण रोज डेली लाईफमध्ये आपण भरपूर असे वर्ड्स यूज करतात ज्यामध्ये दोन टाईपचे नाऊन असतात, पण ते आपल्याला एक आहे नाऊन असं आपल्याला दिसतं, है ना. तसंच आता कलेक्टिव्ह नाऊन म्हणजे काय, की कलेक्टिव्ह नाऊन मीन्स कलेक्टिव्ह नाऊन नेम्स ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, है ना. जसं की खूप सारे लोक बसलेले असतील मूवी बघण्यासाठी, तर त्यांना आपण ऑडियन्स म्हणूया, है ना. फॅमिलीमध्ये भरपूर मेंबर्स असतात, त्या सगळ्यांना मिळून आपण काय म्हणतो, फॅमिली, है ना. तसंच हर्ड आहे, कोरस आहे, क्राऊड आहे, है ना. असे भरपूर आपण कलेक्टिवली एक वर्ड जर आपल्याला म्हणायचं असेल तर आपण कलेक्टिवली जे वर्ड म्हणतो त्याला आपण कलेक्टिव्ह नाउन असं म्हणतो, है ना. तर अपन काही एग्जाम्पल बघूया. हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कलेक्टिव नाउन के. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, है ना, उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, टीम, है ना. ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ उसे हम स्टाफ बोलते हैं. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्लास बोलते हैं, है ना. ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स गैंग बोलते हैं, है ना. ऐसे भरपूर तुम्हाला वर्ड्स भेटणार, है ना, की ज्याला आपण कलेक्टिवली यूज करतो त्याला आपण कलेक्टिव नाउन असं म्हणतो, है ना. और अगर आपके पास नोटबुक है तो ये सब चीज़ें जो भी आपको स्लाइड जो भी दिख रहा है, आपको जो भी वीडियो में दिख रहा है उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं. इन फ्यूचर आपको ये जो चीज़ है वो आपके काम में आ सकती है ना. तो ये था हमारा आज का टाइप्स ऑफ नाउन, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कंपाउंड, कलेक्टिव. तो आप यह अगर आपको समझा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. ओके. और अभी जो होमवर्क है आपका वो यह होगा कि आपको क्या करना है कि फाइव वर्ड्स आपको लिखने हैं, ठीक है. हर एक टाइप के, जैसे कि कॉमन है, प्रॉपर है, सभी टाइप के 5 वर्ड्स आपको होमवर्क करना है और मुझे पोस्ट करना है व्हाट्सएप पे, या आप कमेंट भी कर सकते हो. ओके. कोई क्वेरी होगी तो पूछ सकते हो. And we have also started phonics online classes. ये जो फोनिक्स होता है ये छोटे बच्चों के लिए होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. जो भी छोटे बच्चों को पढ़ने में या राइटिंग में दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है, तो यह फोनिक्स जो कोर्स है यह करने से आपके बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. So thank you student, thank you viewers.